अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं दो सगे दोस्तों के बारे में। ये दो इतने सगे दोस्त हैं, एक दूसरे के साथ इनका इतना ज्यादा समय बीतता है जितना कि एक बकरी का बकरे के साथ नहीं, जितना कि एक कुतिया का कुत्ते के साथ नहीं बीतता। लेकिन इनके बीच आ चुकी है दरार। वो क्यों आई है हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अपनी कौवे जैसी नजर को नीचे करें और देखिए सब्सक्राइब लिखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आपकी जिंदगी की तरह हम अपने समय को नहीं करेंगे बर्बाद, करते अपनी बात का आगाज। तो इनका जीवन सही चल रहा था, लेकिन अकेला जीवन कैसे चलता, इनको चाहिए थी एक मछली। ये रोज कांटा डालते थे, लेकिन इसी कांटे के चक्कर में कई बार पीटे गए हैं, कई बार घसीटे गए हैं। लेकिन डेली डेली अब कांटा डालेंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो कांटा डाल रहे थे, इनमें से एक दोस्त की किस्मत अच्छी थी, उसके कांटे में एक मछली आ गई। वो मछली थी शार्क। लेकिन इस दोस्त को हो गया घमंड कि देख मेरे कांटे में कुछ तो आया, तेरे कांटे में कुछ भी नहीं आया। और जिसके कांटे में नहीं आया उसको इस बात का घमंड है कि अबे तुम्हारे कांटे में आया ही क्या है। ऐसी मछलियां अगर लानी हो तो हम कई ला सकते हैं, लेकिन हमको तो लानी है जलपरी। पर सच्चाई यह है कि जलपरी के नाम पर कोई पापा की परी इसके मुंह पर थूक भी नहीं रही है। भाई तू आग में पेट्रोल क्यों डाल रहा है? और जिसके हिस्से में शार्क आई है वो शार्क इसने फंसाई नहीं है, वो शार्क खुद अपने मुंह में इसका कांटा पकड़कर आई है। लेकिन इसको ऐसा लगता है कि इसने शार्क फंसा लिए, और इसको अंदाजा भी नहीं है कि जो शार्क इसके पास आई है वो इसको एक दिन खा जाएगी। ये वो पॉइंट है जहां पर इनके बीच दरार आ चुकी है। अब जिसके कांटे में नहीं आया कुछ भी, वो जलपरी के चक्कर में क्या कर रहा है वो हम आपको बताते हैं। वो कर ये रहा है कि कल तक जो 10-20 रुपए में किसी नाई से अपने दाढ़ी और बाल बनवा लेता था पेड़ के नीचे बैठ के, अब वो मेंस पार्लर जाने लगा है, सलून जाने लगा है और हजारों रुपए खर्चा करने लगा है ताकि अपने मुंह में कत्था चूना पुतवा सके, और बालों में इंजन ऑयल से लेके ग्रीस तक पता नहीं क्या क्या लगवा चुका है। इससे इसके बाल पलायन करने लग गए हैं सर से। और उधर जो शार्क का मालिक है उसके तो हाल ही मत पूछो। उसके मुंह से पोछा लगाते वक्त जो पसीना निकल रहा है उसी को निचोड़ करके गिलास में भर के शक्कर डाल के पी रहा है। और बालों को पलायन करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि बाल नोच नोच के तड़ी पार किए जा रहे हैं। यह तो तब की बात है जब ये दोनों अलग अलग होते हैं। इसके बाद ये, क्योंकि ये एक साथ रहे हैं, एक साथ ऑफिस भी जाते हैं, एक साथ काम करते हैं, तो ऑफिस में भी जब बैठते हैं तो वहां भी एक दूसरे को बताते हैं। लेकिन इनके बीच एक और बात है, क्योंकि इन दोनों को घमंड है, कोई किसी से कम नहीं होना चाहता। एक दूसरे को ये बताते चल बे तुम्हारी जिंदगी है क्या, जिंदगी तो हमारी चल रही है बहुत बढ़िया। अच्छा, एक दूसरे को ये साबित करते हैं कि ये दोनों ही कितने जिम्मेदार हैं। जो जीवन ये जी रहे हैं वो इस वजह से जी रहे हैं क्योंकि ये जिम्मेदार हैं। वो जो जलपरी का उम्मीदवार है उसकी जिंदगी में अभी तक जलपरी इसलिए नहीं आई क्योंकि वो जिम्मेदार है, और वो जो शार्क लाया है वो शार्क सिर्फ इसलिए ला पाया क्योंकि वो जिम्मेदार है। तो क्या नाचो मैं? तो जो जलपरी का उम्मीदवार है वो बताता है अरे सुनो यार, हम चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में जलपरी आए, लेकिन वो तब आएगी जब हम जिम्मेदार होंगे, जब हम अपने पैरों पर खड़े होंगे, तब हम चाहते हैं कि कोई जलपरी आए। इसलिए अब हम जलपरी अभी नहीं ला रहे हैं। अब इसको कोई बताए कि फॉर्म में आने के लिए भी मैदान में उतरना पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो कि डेब्यू से पहले ही रिटायरमेंट की उम्र आ जाए, फिर मैदान के बाहर बैठ के सिर्फ मैच देखना। और उधर जो शार्क का मालिक है वो जिम्मेदारियों से ही पीड़ित है, क्योंकि उस शार्क की खूबसूरती को मेंटेन करने के लिए जो भी अद्दा गुम्मा बजड़ी बालू लगती है, उसके अलावा उसकी सफाई के लिए जिस भी नाली का कीचड़ वो इस्तेमाल करती है, उसका खर्चा उठाने के लिए इसकी खुद की सफाई का यह आलम है कि एक कच्छा इसने पिछले 2 साल से पहन रखा है। ये उसी कच्छे को उतार कर नहाता है और उसके बाद फिर वही कच्छा पहन लेता है। उसमें इतने छेद हैं कि एक वर्ल्ड कप की टीम सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्टर्स को इतनी कंफ्यूजन नहीं होती जितना कि इसका कच्छा पहनने से पहले इसकी दोनों टांगों को होती है। वो खुद सोचती है कि हम कौन से 2 सही छेद सिलेक्ट करें जिससे कि इसकी इज्जत बच सके। ये तो बात तब की है जब ये ऑफिस में रहते हैं, लेकिन ऑफिस से वापस आने के बाद भी ये एक दूसरे को ये बताते रहते हैं कि देखो तुम्हारी जीवन कैसा है। मैसेज भेजते हैं, शॉर्ट्स शेयर करते हैं कि देखो अबे ये देख
एक सिंगल लौंडा कितना परेशान है, वो इधर से भेज रहा होता है कि देख एक शादीशुदा कैसा जीवन जी रहा है बर्बाद वाला, देख मेरी लाइफ कितनी अच्छी है। लेकिन आपको हम बिहाइंड द सीन बताते हैं कि क्या हाल है इन दोनों का। दोनों अपने ही घर में शीशे के सामने खड़े होते हैं, फिर अपनी ही पैंट से बेड निकालकर अपने ही मारते हैं, अपनी जिंदगी से परेशान होकर। तो अब क्योंकि ये खुद इतने परेशान है तो अब इससे ज्यादा हम अपनी बात को नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी तो सिर्फ बेड निकाल रहा है, थोड़ी देर के बाद सरिया गर्म करके वो भी लगाएंगे ये अपने। तो अपनी बात को यही खत्म करते हैं, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए था, इसलिए एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। टेंशन जो खुद आ रही है उसको नहीं लेना है, लेना वो है जो नहीं आ रही, यानी कि खुशियां। तो खुशियां लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारा जो दूसरा चैनल है एजाज की शायरी एंड व्लॉग, उसको भी सब्सक्राइब कर लें, उसका भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। वहां पर हम व्लॉग बनाते हैं, अभी हम आपको लखनऊ शहर घुमा रहे हैं, तो उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर लें। तो हम जल्द आएंगे इंशाल्लाह वापस। अल्लाह हाफिज।